बाबू, पापा से माफ कीजिएगा, हम लोग सुबह सवेरे ही चले आए। दरअसल हम लोग इंतजार ही नहीं कर पाए आप लोगों से मिलने का। बाबू, सूरज जी दिखाई नहीं दे रहे। छवि, जा, सूरज ने बुला ला। बाबू, ये कुछ छोटे मोटे तोहफे हैं, अगर आप स्वीकार करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, क्यों ना रखेंगे हम लोग। आपको कितने प्यार से लेकर आए हैं तो जरूर रखेंगे। चाय वाय तो जरूर पियेंगे ना। चाय वाय लेकर आती हूँ। हाँ, अरे नहीं नहीं मीना जी, हम लोग बस यहीं घर से ही आ रहे हैं। वो दरअसल इन्होंने अपना तबादला यहीं पुष्कर में ही करा लिया है। अब भैया आ रहे। मैंने सोचा था कि संध्या को आकर यहाँ सरप्राइज दूंगा, इसलिए उससे पहले बताया नहीं। वो तो मैं यहाँ आया तो खुद ही सरप्राइज हो गया। मीना बीनड़ी। जी बाबू। मेहमान भले ही चाय नाश्ते के लिए मना करें, पर अपना तो फर्ज होवे ना चाय नाश्ता देने का। जा कर ले। जी बाबू। मीना जी आप परेशान मत नहीं, होइए। कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। बाबू, हम लोग घर के ही तो हैं। सालों पहले इस घर से एक रिश्ता जुड़ा था और उसके बाद हम सब एक ही तो हो गए ना। सब याद है अंकिता जी, और ये भी ना भूले है कि ये रिश्ता कैसे जुड़ा था। इमली बीनड़ी। जी बाबू। जा करके मीना बीनड़ी की मदद कर। जी। बाबू साहब, आपकी शिकायत जायज है। मैंने अपनी बहन के साथ साथ आपसे भी झूठ बोला था, उसमें मेरा स्वार्थ था। ये सब तो आपका बड़प्पन है कि आप लोगों ने हमारी गलती को माफ कर दिया। और तो और संध्या को इतना स्नेह और प्यार दिया कि उसे कभी हमारी कमी महसूस ही नहीं होने दी। बहू नहीं, बिल्कुल बेटी बनाकर रखा आपने उसे। बाबू, आप भी एक बेटी की माँ हैं। जब बेटी घर आती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो हमेशा के लिए घर आ जाती है तो उसका दर्द किसी से देखा नहीं जाता। ध्यान से रख बीनड़ी। बातें तो होती रहेगी, पहले चाय नाश्ता कर लो। माफी चाहूंगा बाबू साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिन माँ बाप के बच्चों को आपके इस परिवार से जो माता पिता सा स्नेह मिला है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। संध्या ने बताया मुझे कि उसके हर बुरे टाइम में बाबू साहब और भाभू हमेशा उसके साथ खड़े रहे, उसे कभी अकेला नहीं पड़ने दिया। ऐसा अपनापन, ऐसा साथ कहाँ मिलता है आजकल। मैं एक भाई होकर भी
अपनी बहन का जो सपना पूरा नहीं कर पाया वो इसी परिवार ने पूरा किया। सूरज जी, सूरज जी के लिए कुछ कहने के लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास। आज संध्या जिस मकाम पर है उसके पीछे सूरज जी का ही हाथ है। अगर सूरज जी ना होते तो शायद हमारी संध्या अभी आईपीएस ऑफिसर बन ही ना पाती। उसकी पढ़ाई पूरी करवाना, ट्रेनिंग में उसकी हिम्मत बांधना, उसे बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी तक पहुंचाना। एक भाई होकर भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया जो इस परिवार ने किया है, आप सब ने किया है। आज संध्या पे मुझसे ज्यादा आपका हक है। वो मेरी बहन का, आपके घर की संध्या बीतनी ज्यादा है। सूरज, सूरज जी, सूरज, सूरज जी, संध्या के जीवन में आपका स्थान मुझसे कहीं ऊंचा है। अब कल ना गा रहे हैं। हर अच्छे बुरे वक्त में जब मैं उसके साथ नहीं था तब आप थे। आपको पति के रूप में पाना ये संध्या की खुशकिस्मती है। और आज भी आपकी संध्या को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। वो आपके बगैर अधूरी है सूरज जी। उसे अपने साथ घर ले आई। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, उसे अपने साथ घर ले आई। गुड मॉर्निंग सूरज। बुआ, नो चीटिंग। मुझे पता आप जाग रहे हो। मैंने कौन सी चीटिंग की? मुझे पता है आप ऑफिस नहीं जाना चाहते हो, इसलिए आपने आंखें बंद की है ना। जिस दिन पीटी पीरियड होता है ना, उस दिन मैं स्कूल से बचने के लिए ऐसे बहाने से सो जाती हूँ और मम्मी भट्टू बन जाती है। और आपको एक बात बताओ, मुझे भागना बिल्कुल पसंद नहीं। आपको? मुझे भी भागना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुश्किलों के सामने खड़े रहकर उनका सामना करना पसंद है। बुलबुल बेटा, मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। अभी हम लोग नाश्ता करेंगे भैया। चलिए सूरज जी, चलिए, ले आइए अपनी संध्या को अपने साथ घर। चलिए ना। अंकुर जी, आइए ना, जरा बैठ के बात करते हैं। आइए। हाँ।
आज तक मैंने और मेरे परिवार ने संध्या के लिए वही किया जो एक पति और ससुराल वालों को करना चाहिए था। और साथ साथ मैं ये भी जानता हूं कि संध्या ने भी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। शायद एक पत्नी और एक बहू के फर्ज से कहीं ज्यादा, लेकिन बीते हुए कल की ईंटों से आज एक नया घर निर्माण करने की उम्मीद लेके जो आप आए हैं, माफ कीजिए मुझे, वो अब मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं संध्या को इस घर में वापस नहीं बुला पाऊंगा। अंकुर जी, मैं एक साधारण सा आदमी हूं जिसकी अपनी एक साधारण सी सोच है, जिसके लिए उसका परिवार ही उसकी दुनिया है। इसलिए मैं संध्या की ड्यूटी के साथ साथ मेरे परिवार के प्रति जो मेरे फर्ज हैं, मैं उनको आपस में नहीं मिला सकता। आपका मान सम्मान रख के अगर मैं संध्या को घर ले भी आऊं, तो भी उनको दिल में जगह नहीं दे पाऊंगा। और ये संध्या के साथ और भी बड़ा अन्याय होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए। देखिए, मुझे देर हो रही है, मुझे दुकान जाना है। सूरज जी, आज आप सिर्फ एक बात पकड़कर बैठे हैं। संध्या ने जो कुछ भी किया, वो अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए, इंसानियत के लिए किया। सूरज जी, एक बार इस घर से बाहर कदम रखकर देखिए, अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, चारों तरफ संध्या की बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं, उसकी जय जयकार हो रही है। एएसपी संध्या राठी के नाम के हजारों सैकड़ों फोन आ रहे हैं बधाई देने के लिए। अरे ये बात सुनकर तो एक पति होने के नाते आपको खुश होना चाहिए। हीरा है मेरी बहन, हीरा। सूरज जी, मैं समझ सकती हूँ कि भाभा को ऐसी हालत में देखकर आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। और आप ही क्या, दुनिया का कोई भी बेटा अगर अपनी माँ को ऐसी हालत में देखेगा तो उसे बहुत तकलीफ होगी। ये तो सिर्फ एक हादसा था, और हादसे पर तो किसी का वश नहीं चलता। आप संध्या को इसके लिए दोषी मत मानिए। सूरज जी, संध्या आपसे बहुत प्यार करती है, वो अधूरी है आपके बगैर। हमेशा से संध्या ने हमसे ज्यादा इस घर को अहमियत दी है, हमसे ज्यादा समझा है, हमसे ज्यादा माना है। समय ने एक बार उससे उसकी सारी खुशियां छीनकर उसे अनाथ बना दिया था। उसे दोबारा अनाथ मत बनने दीजिए सूरज, प्लीज उसे दोबारा अनाथ मत बनने दीजिए। अंकिता जी, मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग अब पुष्कर आ गए हैं। और इससे खुशी की बात यह है कि संध्या अब अकेली नहीं है, कि भाई उनसे बहुत प्यार करते हैं। और आपने भी हमेशा एक माँ की तरह उन्हें प्यार दिया है। ये आप लोगों का प्यार ही है जो आपको यहाँ पे खींच के लाया। और ऐसे तो रिश्ते होते हैं। आज मैं आपके रिश्ते की कदर करता हूँ। जैसे आप अपना रिश्ता निभा रहे हैं, ऐसे मैं अपने परिवार के प्रति अपना रिश्ता निभा रहा हूँ। सूरज जी, मैं कुछ समझी नहीं। अंकुर जी, अंकिता जी, ये वही सूरज है जिसने आपकी बहन के सपने को अपना सपना बनाया। उसके लिए कदम कदम पर त्याग किए, जे वो कभी भूल ना पावेगा कि जब एएसपी संध्या राठी की सारा जगत जय जयकार कर रहा था, तो उसकी माँ
अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। आपकी बहन हीरा है, हीरा, पर देश के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, सूरज और उसके परिवार के लिए ना। आप शायद ये भूल रहे हैं कि हीरा ही सबसे कठोर पत्थर हो गए। कैसे इंसान हैं आप? ऐसा लगता ही नहीं कि आप कुछ सोचना है, समझना भी चाहते हैं। माना आपने एक अनाथ का सपना पूरा किया। आज जो कुछ भी है आपके इस परिवार की वजह से। पर खुशियां देके वापस छीन लेना, अरे ये कहां का न्याय है? क्या कुछ नहीं किया उसने आपके परिवार के? आप भूल गए? एक हादसा हुआ और आप सब ने मिलकर उस हादसे का गुनाह मेरी बहन के सर थोपकर उसे सजा सुना दी, बस। माफ कीजिएगा सूरज जी, अगर मेरी बहन ने जो किया वो इस देश के लिए किया, इंसानियत के लिए किया। और आप सब मिलकर जो आज उसके साथ कर रहे हो ना, उसमें केवल आपका स्वार्थ है और कुछ भी नहीं। नीचे उतरो। क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? अभी गिर जाते तो चोट लगती ना फिर आपको। वो भैया, उनको भैया? वो आपका भैया है? अच्छा, तो क्या चाहिए आपके भैया को? उनको मम्मी की नई नेल पेंट चाहिए, देखना है। अच्छा, तो इसलिए आप ये, मैं आपकी मदद करती हूँ ना। चलो आपके भैया को नेल पेंट दिखाते हैं। आओ यहाँ आकर बताओ। चलो अब जल्दी जल्दी से बताओ आपको क्या चाहिए। नेल पेंट। नेल पेंट्स कौन से वाले? आप चूज करो। मैं चूज करूं? हम दोनों का फेवरेट कलर तो रेड ही है। आपके भैया को भी रेड कलर ही पसंद आएगा। आपको कैसे पता मेरा फेवरेट कलर रेड है? मैं तुम्हारी बुआ हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? ये लो। बुआ, आपने नेल पेंट नहीं लगाया? मुझे नेल पेंट, लिपस्टिक और कलरफुल हेयर बैंड बहुत पसंद है। मुझे भी ये सब बहुत पसंद है बुलबुल, लेकिन मैं वर्दी पहनती हूँ ना, और यूनिफॉर्म पे नो नेल पेंट्स। वर्दी में डिसिप्लिन में रहना पड़ता है ना, इसलिए मुझे नेल पेंट लगाना अलाउ नहीं है। ना बाबा ना, फिर तो मैं पुलिस ऑफिसर कभी नहीं बनूंगी। ठीक है बाबा, जो मन में आए वो बनना बड़े होके। लेकिन अब ये जल्दी से रखो, तुम्हारी मम्मी ने ये सब देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी तुम्हें। कैसे? क्योंकि मम्मी पापा तो बाहर गए हैं। भैया भाभी घर में नहीं है? नहीं। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकते हैं? कहीं भैया भाभी सूरज जी से मिलने तो नहीं गए? माफ कीजिएगा सूरज जी, अंकुर की बात को दिल से मत लगाइएगा। सच बात तो यह है कि संध्या का दुख देखा नहीं जा रहा है उनसे। सूरज जी, अगर मैं बात करूं तो शायद संध्या मेरी बात मानकर जॉब छोड़ दे। मैं संध्या को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी अपने बारे में नहीं सोचती है। वो इस घर में आएगी, बाबू और पूरे परिवार की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेगी। इस घर की बिन्नी के सारे फर्ज निभाएगी। मैं उसे समझाऊंगी, अच्छी तरह से समझाऊंगी मैं उसे। सूरज जी। अंकिता जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जरा आप ये बताइए कि अगर कोई आज मुझसे कहे कि मैं अपने हलवाई का काम छोड़ दूं, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं, क्योंकि वो मेरा वजूद है, मेरी पहचान है। तो आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं चाहूं कि संध्या अपना काम छोड़ दे, क्योंकि वो संध्या की पहचान है। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो अपनी पहचान के साथ जिए और मैं अपनी दुनिया में।
मेरी बहन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं सूरज जी। अब मेरा फैसला नहीं बदल सकता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।